नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाने वाला हूं, यानी कि स्क्वायर रूट की सभी शॉर्ट ट्रिक्स आपको समझाऊंगा, जिससे आपको बार बार अनेक वीडियो आपको तलाशनी नहीं पड़ेंगी। तो आपको इसमें सभी ट्रिक्स आपको मिल जाएंगी। कुल 3 ट्रिक्स वर्गमूल की होती हैं जो सबसे अधिक प्रचलित हैं। देखिए, गुणनखंड विधि और भाग विधि तो कोई ट्रिक नहीं है, वो तो एक सीधा मेथड है छोटे बच्चों का। उनके अलावा 3 और हैं, तो वैसे 5 हुई, तो हम 3 ट्रिक पर काम करते हैं। तो ट्रिक नंबर हम 1 देखते हैं क्या है। तो देखिए, कोई नंबर हमने लिया, जैसे 89 ले लिया हमने। अब 89 जो भी नंबर हो उसे ये देखें किस पूर्ण वर्ग संख्या के निकट है। तो ये 81 के निकट है। तो आपको 81 यहाँ पर 81 का वर्गमूल कितना हुआ, 9 लिख लेना है, और 81 को उससे 89 को डिवाइड कर दें। यानी जो भी संख्या है उसको आपको डिवाइड करना है, ये किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के निकट है उसके वर्गमूल से। तो इसको हम ऐसे डिवाइड करेंगे, तो ये 9.88 आ रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको 9 को इस भाग करके जो आया है इसमें जोड़ देंगे। तो 9 और 9 आपका हो गया 18.88, और इसे हमेशा 2 से भाग करेंगे। तो 2 9 18 और ये 2 चौक 8। तो ये आपका 100% आपका करेक्ट आंसर है। आप कैलकुलेटर से चेक करके देख लें। चलिए एक बार एक नंबर और ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। अब देखिए, पहले तो मुझे क्या 97 लिखना है। अब ये किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के निकट है, 100 के। तो 100 का वर्गमूल कितना हुआ, 10। अब 10 से भाग करना तो आसान काम है। तो देखिए 9.7, अब मैंने बताया कि इसे इसमें प्लस करना है, तो इसे प्लस करिए आप। तो 19.7 इसे 2 से भाग कर दें, तो ये 2 9 18 और ये 85। तो इस तरीके से ये इसका वर्गमूल आ चुका है। ये ट्रिक नंबर 1 है। अब ट्रिक नंबर 2 देखते हैं, तो ये भी काफ़ी फेमस है। तो देखिए, ये है आपका 79 नंबर मैंने लिया है। अब इसमें भी वही काम, तो वही देखना है कि किस पूर्ण वर्ग संख्या के निकट है, 81 के निकट है ये। और ये 81 से थोड़ा कम है, कितना कम है, 2 कम है, तो -2 लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या लिखते हैं, जो 81 है पूर्ण वर्ग संख्या, किसका वर्गमूल है, 9 का। तो यहाँ पर वो 81 का वर्गमूल कितना है, 9 है, तो 9 यहाँ पर लिख लेंगे। अब ये साइन माइनस है तो माइनस उतार लो, ये 2 है तो ये 2 भी उतार लो। अब इसके बाद क्या करना है, इस 9 का, यानी कि इसका जो वर्गमूल आया है इसका दुगना करके आपको लिखना है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 2 एकम 2, 9 9 81 माइनस 1 क्या बचा, 80। अब 80 को 9 से भाग कर देंगे, तो ये 8.88 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये वर्गमूल का। एक क्वेश्चन में और ले लेता हूँ इस ट्रिक का। चलिए, ये 67 लिया, तो 67 किसके निकट है, ये 64, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी, 64 के निकट है। लेकिन 64 से 3 अधिक भी है ये। तो चलिए मैंने ऐसे लिख लिया, यानी कि 67 किसके निकट है, 64 के। अब 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। ये साइन प्लस है तो प्लस लिखूंगा, वहाँ माइनस था तो माइनस। अब ये 2 था तो 2, 3 है तो 3। बाकी नीचे का मामला फिक्स है, कैसे, इसका दुगना ही लिखना है। अब बाकी आपको सॉल्व कर लेना है, कैसे। अब ये कितना बचा, 2 अट्ठे 16। अब 16 अट्ठे 128 और 3 कितना बनेगा, 131 और बटे 16। अब 16 से इसे आप भाग कर देंगे, तो 8.19 आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। आप कैलकुलेटर से चेक कर लेना। अब देखिए, ट्रिक नंबर 3 जो बता रहे हैं, ये काफ़ी पावरफुल ट्रिक है। इसी से हम कंपटीशन वगैरह में कहीं भी सवाल करते हैं। उसके लिए मैं समझता हूँ कि आपको 1 से 9 तक के वर्ग तो याद होंगे ही, और अगर याद नहीं भी हैं तो आप 10 सेकंड में फटाफट लिख लेंगे। चलिए, मैंने ये लिख रखे हैं पहले से ही। चलिए कोई संख्या लेते हैं, जैसे कि अब बड़ी बड़ी संख्याओं के इसी से ही होते हैं। ये लिया मैंने 1849। तो सबसे पहला काम ये करते हैं, देखिए इस पूर्ण वर्ग करने में आप गौर से देखें कि हर संख्या 2 बार है, जैसे 1 यहाँ पर भी है, और देखिए 9 के वर्ग में भी 1 है। अब 7 का स्क्वायर करें 49, 3 का वर्ग करें कितना, 9। तो हर एक अंक 2 बार मिल रहा है इसमें। तो यहाँ पर तरकीब आपको समझनी है। सबसे पहले आप ये देखें, इसका आखिरी अंक
जिसका वर्गमूल निकालना है उस संख्या का आखिरी अंक मिलाइए। कहाँ कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। इनकी सबसे पहले कौन से, 3 के पास भी 3 का वर्ग भी है और किसका, 7 का वर्ग भी है। तो जो छोटी वाली संख्या होती है सबसे पहले जो हमें प्राप्त हुई होती है, 3 के वर्ग में 9 आ रहा है, तो हम यहाँ 3 लिख लेते हैं दोनों जगह। दोनों स्थानों पर मैंने क्या लिख लिया, 3 लिख लिया। अब देखिए 3, सॉरी गलत हो गया, लेकिन देखिए एक तो ये 3 के वर्ग में आ रहा है तो 3 लिख लिया, और 7 के वर्ग में आ रहा है तो 7 लिख लिया। तो दोनों आपको लिखने हैं, ठीक है। तो ये आपको करना है। सबसे पहले काम, आखिरी अंक किसके वर्ग में आ रहा है, 3 के वर्ग में, तो 3 लिख लिया, और 7 के वर्ग में आ रहा है तो 7 भी लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, 2 अंकों को आपको छोड़ देना है। ये हमने 2 अंक बिल्कुल छोड़ दिए। अब इन 2 अंकों को देखना है, यानी 18। तो 18 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपको ढूंढनी है। तो 18 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हुई 16। भाई ये इससे छोटी कौन सी संख्या हुई, 16। 18 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हुई, 16। 16 का वर्गमूल दोनों स्थानों पर आपको लिखना है, यानी कि 3 के आगे भी और 7 के। अब हमारे पास 2 संख्याएं आ चुकी हैं, 47 और 43। अब इनमें से डिसाइड करना है कि वर्गमूल है कौन सा सही इसका। तो उसके लिए ये करना है, अब आपको 18 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या भी ढूंढिए आप। तो 18 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 25। तो यहाँ पर 25 भी लिख लिया। अब इन दोनों में ये देखना है कि 18 इन दोनों के किसके निकट है। अब जैसे 18 16 के ज़्यादा निकट है, क्योंकि 16 और 18 का अंतर 2 है और इनका अंतर कितना है, 7 है और इनका 2 है। तो 18 किसके ज़्यादा निकट हुआ, 16। यानी कि छोटी संख्या के ज़्यादा निकट है, तो आंसर छोटा वाला ही सही होगा। यानी कि 18 किसके निकट है, 16 के, 25 के नहीं। तो 25 से 16 क्या है, छोटा है। तो ये इन दोनों में से छोटा वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका 1849 का जो वर्गमूल हुआ वो 43 हुआ। आप चेक करके देख लें। चलिए एक नंबर मैंने और लिया, तो एक नंबर और ले लेते हैं। अब थोड़ा सा बड़ा ले रहे हैं हम, 62 41 ले रहे हैं। काम इसमें भी वही करना है। भाई इसका आखिरी अंक देखें पहले। आखिरी अंक क्या है, 1 है। तो 1 किस किस के वर्ग में आ रहा है, एक तो 1 के वर्ग में आ रहा है, तो इसका वर्गमूल 1 लिख लिया मैंने। और देखिए 9 के वर्ग में भी आ रहा है तो 81, तो 81 में भी है 1, तो 81 का वर्गमूल कितना, 9। तो 9 भी मैंने लिख लिया, दोनों लिख लिए। ये टेक्निक हमने बताई थी। कैसे, पहले आखिरी अंक देखते हैं। तो आखिरी अंक कहाँ कहाँ आ रहा है, 1 के वर्ग में भी आ रहा है तो 1 भी लिख लिया, और 9 के वर्ग में भी आ रहा है तो 9 लिख लिया। अब 2 अंक आपको छोड़ने हैं आखिर से। अब ये 2 अंक बचे, तो अब ये देखना है कि 62 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपको तलाशनी है इसमें से। तो 62 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपको मिलेगी 49, और 62 से बड़ी क्या मिलेगी आपको, 64 मिल गई। अब देखिए 62 से जो छोटी होगी पूर्ण वर्ग संख्या, उसका वर्गमूल दोनों जगह लिखा जाएगा। यानी कि इससे जो छोटा होगा, जैसे इसमें क्या लिखा, मान 18 से छोटा क्या था पूर्ण वर्ग संख्या, 16। तो 16 का वर्गमूल हमने दोनों जगह लिखा था। अब डिसाइड ये करना होता है कि इन दोनों में से आंसर कौन सा करेक्ट हो गया। देखिए एक तो छोटा है 71 है और एक 79 है, तो इसमें डिसाइड करना है। अब इसके बाद क्या देखना होता है, ये जो 62 के साथ 2 पूर्ण वर्ग संख्याएं लिखी गई हैं, ये 62 इन दोनों में से किसके निकट है। अगर ये 62 छोटी संख्या के निकट है तो छोटा आंसर होगा, और अगर 62 बड़ी संख्या के निकट है तो बड़ा आंसर होगा। तो देखिए 64 के ज़्यादा निकट है, इन दोनों का अंतर कितना है, 2, 64 और इसका, और ये इनका बहुत ज़्यादा है। तो यानी कि 64 बड़ा है 49 से, तो इनमें बड़ा आंसर आपका करेक्ट हो गया। तो आपका जो वर्गमूल हुआ इसका कितना हुआ, इसका 62 41 का वर्गमूल कितना हो गया, 79। तो आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। आपको समझ में आ चुका होगा, मैं समझता हूँ पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।